गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण उत्तर भाग चल रहा है और आज है 22वां अध्याय। शिव दीक्षा प्रकरण में सौर स्नान विधि तथा भास्करार्चा का वर्णन। शैलादि बोले, हे सनत कुमार, सूर्य स्नान याग आदि कर्म करके ही शिव स्नान, तदनंतर भस्म स्नान और शिवार्चन करना चाहिए। छठे मंत्र ओम तपः से मृत्तिका लेकर भक्तिपूर्वक भूमि पर स्थापित करे। दूसरे मंत्र ओम भुवः से जल से अभ्यक्षण करके तीसरे मंत्र ओम स्वः से उसका शोधन करे। तत्पश्चात चौथे मंत्र ओम महाः से मृत्तिका का भाग करे और प्रथम मंत्र ओम भू से शरीर के मल का शोधन करे। तब छठे मंत्र ओम तपः से स्नान करके पुनः शेष मृत्तिका को हाथ में लेकर ओम भूः आदि चारों मंत्रों से उसके 3 भाग करके पुनः मध्य भाग को छठे मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके मूल मंत्र से बाएं हाथ का स्पर्श करे। 10 बार छठे मंत्र के उच्चारण से दिग्बंध करना बताया गया है। बाएं हाथ से तीर्थ जल का स्पर्श करके दाएं हाथ से शरीर का अनुलेप करके सभी मंत्रों से पुनः स्नान करने के बाद सूर्य का स्मरण करते हुए शंख से, पत्तों की दोनियों से अथवा पलाश के पत्तों से समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले तथा मंगलकारी विविध सौर मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। हे सुब्रत, अब मैं सभी देव मंत्रों में सार स्वरूप सूर्य संबंधी बाष्कल आदि तथा अंग मंत्रों को सम्यक प्रकार से बताऊंगा। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतम, ओम ब्रह्म। यह नवाक्षरमय मंत्र बाष्कल मंत्र कहा गया है। भूः आदि 7 लोक प्रलय पर्यंत नष्ट नहीं होते, अतः उन्हें ऋत अर्थात अक्षर कहा गया है। सत्य अर्थात ब्रह्म, अक्षर अर्थात नाश शून्य है। इस प्रकार प्रणवादि नमः पर्यंत बाष्कल मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। यह मंत्र परमात्मा सूर्य का मूल मंत्र कहा गया है। नवाक्षर मंत्र से तथा मूल मंत्र से तेजोमुख सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अब मैं क्रम से अंग मंत्र बता रहा हूँ। अंग मंत्र आदि में प्रणव तथा मध्य में व्याहृतियों से युक्त है। ओम भूः ब्रह्म हृदयाय, ओम भुवः विष्णु शीर्षे, ओम स्वः रुद्र शिखायै, ओम भूर्भुवः स्वः ज्वाला मालिनी शिखायै, ओम महः महेश्वराय कवचाय, ओम जनः शिवाय नेत्रेभ्यः, ओम तपः तापकाय अस्त्राय फट। ये विविध सौर मंत्र कहे गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य को समाहित होकर शंख आदि पात्रों से अथवा कुश तथा पुष्प युक्त ताम्र कुंभ से इन सभी मंत्रों के द्वारा अपना अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि रक्त वर्ण का वस्त्र धारण कर प्रातःकाल सूर्यश्च इस मंत्र से, सायंकाल अग्निश्च इस मंत्र से और मध्याह्न में आपः पुनन्तु इस मंत्र से विधि पूर्वक आचमन करे। यह आचमन का मंत्र कहा जाता है। छठे मंत्र ओम तपः इस मंत्र से शुद्धि करके ही अतिश्रेष्ठ आद्य व षडंत मूल मंत्र का तथा अनुत्तम नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका का न्यास करे और तर्जनी में अंगुष्ठ का न्यास करे एवं करतल तथा करपृष्ठ में न्यास करे। इस प्रकार पवित्र देह को अंग मंत्रों के द्वारा नवाक्षरमय करके मैं सूर्य हूँ ऐसी भावना कर यथाक्रम इन मंत्रों से तथा आपो हीष्ठा यदि आदि मंत्रों के द्वारा बाएं हाथ पर स्थित गंध श्वेत सरसप युक्त जल से मूल तथा अग्रभाग सहित 8 कुशा के कूर्च से अपनी देह पर मार्जन करके शेष जल बाएं नासापुट से सूंघकर अपने शरीर में शिव की भावना करनी चाहिए। आघ्राण जल सूंघने वाले जल को अंतस्थ काले रंग के
पाप पुरुष के साथ बाएं नासिका छिद्र से बाहर निकालकर शिलातल पर गिरा हुआ अनुभव करे। तदनंतर सभी देवताओं, ऋषियों, भूतगणों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे। इसके बाद प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल व्यापिनी परा ज्योत्सना संध्या की उपासना करे और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। हे श्रेष्ठ द्विजो, रक्त चंदन के जल से भूमि पर एक हाथ माप का सुंदर तथा वृत्ताकार मंडल बनाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर प्रस्थ अर्थात शेर भर परिमाण वाले गंधयुक्त जल से पूर्ण होने वाले ताम्र पात्र को नवाक्षरमय मूल मंत्र से गंधयुक्त जल से पूर्ण करें और उसे रक्त चंदन, रक्त पुष्प, तिल, कुश, अक्षत, दूर्वा, अपामार्ग, पंचगव्य अथवा केवल गोघृत से भरकर दोनों घुटने भूमि पर टेक कर देवदेव सूर्य को नमस्कार करके उस ताम्र पात्र को सिर से लगाकर मूल मंत्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल बताया गया है वह फल इस सर्वसम्मत सूर्यार्घ्य देने से प्राप्त हो जाता है। अर्घ्य प्रदान करके देवदेव त्र्यंबक शिव की भक्ति पूर्वक उपासना करनी चाहिए अथवा सूर्य का पूजन करके शिव यजन के लिए अग्नि स्नान अर्थात भस्म स्नान करना चाहिए। शिव पूजा के लिए पूर्व की भांति सूर्य स्नान की भांति शिव स्नान करना चाहिए। इसमें केवल मंत्र की भिन्नता है। सूर्य स्नान तथा शिव स्नान के पूर्व दंत धावन कर लेना चाहिए। तीर्थ में स्नान करके विघ्नेश्वर, गणेश, वरुण तथा गुरु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः तीर्थ में पद्मासन लगाकर तीर्थ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तीर्थ जल लेकर खड़ाऊं धारण करके जल से सिक्त पवित्र मार्ग से पूजा स्थान में प्रवेश कर आसन पर विधिवत बैठकर पूर्व की भांति करन्यास तथा देहन्यास करना चाहिए। अर्घ्य स्थापन संक्षेप में आगे बताया गया है। योगी को चाहिए कि पद्मासन लगाकर प्राणायाम करे, कमल आदि रक्त पुष्पों का संग्रह करके अपने दक्षिण भाग में रखकर वाम भाग में जलपात्र स्थापित कर सूर्य की भावना करे। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए सूर्यार्घ्य आदि में ताम्र पात्र उपयोगी है। अर्घ्य पात्र लेकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके पूर्वोक्त जल के साथ अर्घ्य द्रव्य समन्वित अर्घ्य को अष्टोदक मंत्र से अन्य जल भांड में प्रदान करें। संगीता मंत्र से अभिमंत्रित करके सद्योजात मंत्र से पूजन करके चतुर्थ मंत्र तत्पुरुष मंत्र से अवगुंठन कर अपने ऊपर स्थापित करना चाहिए। जल से शुद्ध किए गए पात्र में गंध पुष्प युक्त पाद्य तथा आचमनीय जल को पूर्व की भांति पृथक पृथक स्थापित करना चाहिए। संगीता मंत्र से न्यास करके तथा कवच से अवगुंठन करके अर्घ्य जल से विशेष रूप से सभी द्रव्यों का प्रोक्षण करके सभी देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले आदित्य देव का इस प्रकार जप करना चाहिए। भगवान सूर्य तेज, ऊर्जा, बल और यश की वृद्धि करते हैं। आदित्यो वै तेज ऊर्जो बलम यशो विवर्धते इत्यादि यजुर्वेद श्रुति से भगवान सूर्य को नमस्कार कर उन्हें विशाल, स्वच्छ, श्रेष्ठ, प्रशस्त तथा अत्यंत सुखदायक आसन प्रदान करना चाहिए। आग्नेय आदि चारों कोणों में मध्य से अंत तक की महः जनः तपः सत्यम इन 4 व्याहृतियों का हृदय में न्यास करना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वोक्त अंगन्यास भी करना चाहिए। तदनंतर बीज, अंकुर, छिद्र सहित नाल, सूत्र, कंटक में दल, श्वेत, स्वर्णिम तथा रक्तवर्ण के दलाग्र, कर्णिका, केसर से समन्वित तथा दीप्ता आदि शक्तियों से युक्त कमल की भावना करनी चाहिए। कमल के 8 दलों में दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अघोरा, विकृता ये सब शुभ 8 शक्तियाँ सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़कर अथवा हाथों में कमल धारण करके सभी आभूषणों से भूषित होकर क्रम से स्थित हैं, ऐसी भावना करें और उसके मध्य में वरदायिनी भगवती गायत्री को स्थापित करें। तदनंतर देवी को तथा परमेश्वर भास्कर को आवाहित करना चाहिए। भगवान भास्कर को वाष्कलोक्त नवाक्षर मंत्र से आवाहित करना चाहिए। आवाहन के समय सन्निधापन इसी मंत्र से किया जाता है। महात्मा भास्कर को पद्म नामक मुद्रा दिखानी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र के द्वारा पृथक पृथक अर्घ्य, पाद्य तथा आचमन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद पुनः बाष्कल मंत्र से अर्घ्य स्नान प्रदान करने के साथ विधि के अनुसार रक्त कमल, रक्त पुष्प, रक्त चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबूल आदि प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात अग्निकोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 6 प्रकार के यजन किया जाता है। आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर अंग मंत्रों के द्वारा नेत्र पर्यंत उन अंगों की पूजा करके अपने हृदय कमल में न्यास करके उनके प्रतिबिंब का ध्यान करना चाहिए। उनके हृदय आदि
सभी अंग विद्युत के समान कांति वाले हैं, शांत हैं। उनका सिद्ध अस्त्र रौद्र कहा गया है। बड़ी दाढ़ों के कारण उनका मुख विकराल है। वे भयंकर 8 मूर्तियों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हाथ में वरमुद्रा, बाएं हाथ में पद्म सुशोभित है। समस्त आभरणों से सुशोभित रक्तवर्ण की माला तथा रक्त अनुलेप से युक्त तथा रक्त वस्त्र धारण किए उनकी सभी मूर्तियां उनके साथ विराजमान हैं। मंडल सहित वे महादेव सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाले हैं। हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। अमृतमय मुखमंडल वाले हैं। 2 हाथों तथा नेत्रों से संपन्न है। रक्त आभरणों से विभूषित हैं तथा रक्तवर्ण की माला एवं अनुलेप से सुशोभित है। इस प्रकार का रूप धारण किए हुए भुवनेश्वर भास्कर का ध्यान करना चाहिए। कमल के बाह्य भाग में सभी और मंडलों में शुभ चंद्र, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बृहस्पति, महान बुद्धि वाले रुद्रपुत्र शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा धूम्रवर्ण कहे जाने वाले केतु का पूजन करना चाहिए। सभी 2 नेत्रों एवं 2 भुजाओं वाले हैं। राहु केवल ऊर्ध्व शरीर वाले हैं। वह मुख खोले हुए तथा टेढ़ी भौं तथा कुटिल दृष्टि वाला है। शनैश्चर भयंकर दांतों से युक्त मुख वाला है और हाथ में वरद तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इनके नाम आदि में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्नपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव के मंडल के बाहर 49 मरुदगणों की भी पूजा करनी चाहिए। जो ऋषि, देव, गंधर्व, नाग, अप्सराएं, ग्रामणी, आदितान तथा यक्ष हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य के वेदमय 7 अश्वों की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रभु सूर्य के निर्माल्यग्राही पहले करनी चाहिए। अश्वों की पूजा पहले करनी चाहिए। प्रभु सूर्य के निर्माल्यग्राही बालखिल ऋषिगणों की भी पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के आसन तथा देवता की भी पूजा करनी चाहिए। उन सूर्य आदि देवताओं के आवाहन में, पूजा के अंत में तथा विसर्जन के अंत में विधान के अनुसार पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 1500 अथवा 108 बार वास्कल मंत्र का जप करना चाहिए और पुनः दशांश हवन करना चाहिए। हवन के लिए मंडल के पश्चिम की ओर वर्तुलाकार कुंड बनाना चाहिए और 4 अंगुल माप की ऊंचाई तथा चौड़ाई वाले मेखला बनानी चाहिए। नित्य एवं नैमित्तिक कर्म में 1 हाथ प्रमाण का कुंड उत्तम होता है। कुंड में अश्वत्थ पीपल के पत्ते के आकार की 10 अंगुल परिमाण की नाभि बनानी चाहिए। उसके आधे 5 अंगुल प्रमाण वाला और हाथी के ओष्ठ के सदृश आकार वाला कुंड का अगला भाग योनि बताया गया है। 1 अंगुल प्रमाण का नाल बनाना चाहिए तथा कुंड के बाहर 2 अंगुल भाग छोड़कर मेखला बनानी चाहिए। इस प्रकार यत्नपूर्वक कुंड बनाकर ही बाद में हवन करना चाहिए। छठे मंत्र से उल्लेखन करना चाहिए तथा जल से कुंड का प्रोक्षण करना चाहिए। तदनंतर समाहित होकर प्रथम मंत्र से कुंड के मध्य में आसन कल्पित करना चाहिए और प्रथम मंत्र से ही प्रभावती नामक शक्ति की स्थापना करनी चाहिए। क्रम से गंध, पुष्प आदि से वास्कल मंत्र के द्वारा ही विधि पूर्वक पूजन करके वास्कल मंत्र से ही प्रत्येक क्रिया का पृथक यजन करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से विधि पूर्वक पूर्णाहुति होनी चाहिए। क्रमशः इस विधान के द्वारा सूर्य रूपी अग्नि उत्पन्न हो तब पहले कहे गए विधान के अनुसार अग्नि में पूर्वोक्त कमल का न्यास करना चाहिए। हे महामुनि, उस कमल के मुख पर पूर्व की भांति प्रभु भास्कर की सम्यक पूजा करके संगीता मंत्रों से 1-1 अंगों के लिए वास्कल मंत्र के द्वारा पृथक पृथक 10 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। जया होम से लेकर स्विष्टकृत होम पर्यंत पारंपरिक क्रम से सभी मार्गों में यज्ञ काष्ठ का प्रक्षेप करना चाहिए। अमित आत्मा वाले देवदेव भास्कर को समस्त पूजा होम आदि का समर्पण करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करके अंग मंत्रों से उनकी पूजा कर कर्मों का उपसंहार करके अपने हृदय कमल में विसर्जन करके तथा नमस्कार करने के अनंतर धर्म काम की सिद्धि के लिए शिव पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में सूर्य पूजन कहा गया है। जो मनुष्य देवदेव जगत गुरु परमात्मा भास्कर का एक बार भी यजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वह पूर्ण रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से रहित हो जाता है, सभी ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है और अप्रतिम तेजस्वी हो जाता है। वह पुत्र, पौत्र, मित्र तथा बंधु बांधव, धन धान्य, यान वाहन, भूषण आदि से संपन्न होकर इस लोक में विपुल सुखों का सम्यक भोग करके मृत्यु को प्राप्त होने पर सूर्य के साथ अनंत काल तक आनंद प्राप्त करता है। पुनः वहाँ से इस लोक में जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है अथवा वेद वेदांग से संपन्न ब्राह्मण होता है। तत्पश्चात पूर्व जन्म के दृढ़ संस्कार के कारण धर्मपरायण तथा वेद में पारंगत वह मनुष्य भगवान सूर्य की ही भली भांति उपासना करके सूर्य सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में तत्व शुद्धि वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पयेत्।